एक छोटा सा अस्पताल होता है। वहाँ नाम से तो एक बड़ा डॉक्टर था, पर दिखने में एकदम छोटा सा। और वहाँ पर एक नर्स भी थी, जो कि कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक चुड़ैल थी। जब भी कोई मरीज अस्पताल में आता था, तो उसका ऐसा इलाज करवाया जाता था कि उसकी सारी परेशानी मानो जड़ से ही उखाड़ देते थे। और इनके इस इलाज के चलते फिर वो कभी भी अस्पताल की सीढ़ी नहीं चढ़ता। आखिर छोटू दादा और वो चुड़ैल नर्स लोगों का इलाज कैसे करते थे? आइए देखते हैं कि वो दोनों क्या करते हैं। अस्पताल में मरीज बैठे हुए डॉक्टर की राह देख रहे होते हैं। बहुत देर हो जाती है, पर अभी तक डॉक्टर का कोई भी अता पता नहीं होता। तो सारे मिलकर वार्ड बॉय के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि डॉक्टर कहाँ है। सब मरीज में से एक मरीज वार्ड बॉय से कहता है, अरे कब से हम यहाँ डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। कब आएंगे डॉक्टर? अरे भाई देखिए, डॉक्टर साहब तुम्हारे जैसे खाली दिमाग के नहीं है। मेरी तरह खाली दिमाग के क्या मतलब? यानी तुम्हारा दिमाग खाली है, इसलिए तो सर दर्द हो रहा होगा। अरे कुछ काम कर लिया करो तो सर दर्द नहीं होगा। तुम ज्यादा मत बोलो। डॉक्टर साहब कब आएंगे ये बताओ। डॉक्टर साहब उनका बाकी सारा काम निपटा कर आते ही होंगे। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वो अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे एक छोटे कद का आदमी अंदर जाने लगता है। तो वो सिर दर्द वाला मरीज उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है। क्या रे, राजा की तरह कहाँ जा रहा है? हम क्या इधर पागल हैं जो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ नहीं तो क्या, हम इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं और ये आया बड़ा पहले जाने वाला। अरे पर मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना हमें तुम्हारा। जाकर लाइन में खड़े रहो, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगी। छोटू दादा चिढ़ जाता है। ठीक है फिर बैठे रहो ऐसे ही लाइन में, किसी का इलाज नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा इलाज? क्योंकि तुम डॉक्टर को ही अंदर जाने नहीं दे रहे हो। छोटू दादा अपना कॉलर उड़ाता है। क्या ये सच में डॉक्टर है? हाँ नहीं तो क्या। लगता नहीं है। अरे हाँ, मैं दिखता छोटा हूँ, पर आप जैसी मोटी मोटी बीमारियाँ ठीक करने में माहिर हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब है कि आप जैसे मोटे लोग की सारी बीमारियाँ मैं दूर करता हूँ। हाँ। तभी नर्स बाहर आती है और कहती है, सर सब तैयारी हो गई है। हाँ चलो चलो चलो। छोटू दादा और नर्स अंदर जाते हैं। थोड़ी देर में सिर दर्द वाला मरीज अंदर आता है। आइए बैठिए, बोलिए क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर, कल से मेरा सर फट गया है। नर्स वहाँ का कपड़ा लो जल्दी और इनका सर बांध दो। क्यों डॉक्टर? अरे आप ही ने तो कहा कि आपका सर फट गया है। हाँ तो वो तो दर्द की वजह से, वो वैसा बोलते हैं ना, वैसे ही मैंने कहा। अच्छा, मुझे लगा तुम पिट के आए हो। वैसे तुम्हारे सर में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो मुझे पता होता तो आपके पास क्यों आता? अगर सिर दर्द नहीं चाहिए तो बीवी से थोड़ा कम जुबान लड़ाया करो, तो सिर दर्द कभी नहीं होगा। आपको कैसे पता कि मेरी लड़ाई हुई है? हाँ तो चपड़ चपड़ इतना करते हो तो लड़ते तो होंगे ही ना। डॉक्टर, कोई अच्छा सा इलाज करवा दो, फिर सर का दर्द कभी ना करे प्लीज। अच्छा फिर कभी भी दर्द नहीं चाहिए तो ठीक है, नर्स कर दो इलाज। और फिर नर्स उसके एकदम सामने आती है और बाहर बैठे सभी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो बाहर आएगा। तभी छोटू दादा आवाज देता है, नेक्स्ट पेशेंट। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब तक तो वो आदमी बाहर नहीं आया और दूसरे पेशेंट को कैसे बुलाया गया? तो मोटी औरत वार्ड बॉय से पूछती है, अब तक तो वो आदमी आया नहीं है, फिर दूसरे को कैसे बुलाया? तुम्हें उससे क्या करना, जिसका नंबर है वो जाओ। फिर बुखार वाली औरत अंदर आती है। जी बोलिए क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर मुझे कल से बहुत तेज बुखार है। उससे पहले वो नर्स उसका हाथ पकड़ती है और सामने लगे स्विच में लगा देती है, जिससे उसे जोर का शॉक लगता है। वो बहुत ही ज्यादा हिलने डुलने लगती है। 1 मिनट के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और नर्स से कहती है, ये क्या किया तुमने? जैसे लोहा लोहे को काट लेता है, वैसे झटके से तुम गर्म हो गई होंगी, तो फिर बुखार चला जाएगा। देखा कितनी होशियार है मेरी नर्स। होशियार? अरे पागल है पागल। नर्स उसे फिर से वो शॉक देती है। छोटू दादा फिर से आवाज देता है, नेक्स्ट पेशेंट। अब वो मोटी आंटी वार्ड बॉय से फिर से कहती है, अरे जो पेशेंट अंदर जा रहा है वापस नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? अभी अंदर जा रही हो ना, खुद जाके देख लेना। हाँ वो भी ठीक है।
फिर मोटी औरत अंदर आ जाती है। वो दरवाजे से जैसे आने की कोशिश करती है, उसे अंदर आने में तकलीफ हो रही होती है। फिर छोटू दादा हाथ उठाता है और कहता है, अरे धीरे धीरे, कहीं दरवाजा टूट ना जाए भाई। हाँ तो कम से कम दरवाजा तो मोटा बनवाते, वो भी खुद की तरह बनवाया है। अरे वो मोटा ही है, लेकिन आपसे छोटा है। फिर वो औरत जैसे तैसे अंदर आती है। हाँ बोलिए, आपको क्या हो रहा है? इस मोटापे से बहुत परेशान हो गई हूँ। देखिए, इसके लिए बहुत ही आसान सा एक व्यायाम है, वो भी सिर्फ अपनी मुंडी हिलाकर करना है। क्या सच में डॉक्टर? बताइए मुझे, मैं जरूर करूँगी। कौन सा आसान व्यायाम है वो? देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी कोई आपको खाने को पूछे ना, आपको बस अपनी मुंडी को हिला देना है। मतलब सीधा सीधा कहो ना कि डाइट करनी है। तुम चाहो तो एक और उपाय है। वो क्या? हम तुम्हारी सारी चर्बी काट देंगे। क्या ऐसा कुछ नहीं होता? होता है ना, बहुत लोगों का किया है हमने ऐसे। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करवाना। देखो, फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हें कुछ गोलियां दे देते हैं, टाइम पे ले लेना। ठीक है, चलेगा डॉक्टर, दे देना गोलियां। इसके बाद वो औरत उठकर गोलियां लेकर जाने लगती है और फिर वो थोड़ा सा रुकती है और पूछती है, वैसे डॉक्टर, अब तक जो मरीज अंदर आए वो बाहर क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने उन्हें उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचा दिया है और अब तुम्हें भी जल्दी पहुंचा देंगे। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो देखो, तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद वो दोनों पर्दा हटाते हैं तो वहाँ पर वो पहले वाले मरीज मरे हुए पड़े होते हैं। जैसे वो मोटी औरत पलटती है तो देखती है कि छोटू दादा और नर्स भूत बन चुके होते हैं। तुमने इनको मार डाला। इन सबको उनकी तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अब तुम्हें भी मिल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि इसके बाद वो दोनों मिलकर उस औरत को मार देते हैं और फिर वो छोटू दादा आवाज देता है, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।